हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ दिनेश एंड आई वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। व्हाट इज़ एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे वर्क करता है? जब मैं यूट्यूब को एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, और बहुत ही कम वीडियो ऐसे हैं जो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ज़्यादातर वीडियो तो क्लियरिटी देने के बजाय कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड को समझने के बजाय लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये है क्या। तो जो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको एक क्रिस्टल क्लियरिटी देंगे कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक ब्रेन है। ब्रेन यानी कि आपका ये मस्तिष्क, और ये दो पार्ट में बटा होता है, एक आपका राइट ब्रेन और एक आपका लेफ्ट ब्रेन। देखो, जब आप अपने इस स्केल को ओपन करके आप देखते हो तो आप देख सकते हो कि ये एक अखरोट के स्ट्रक्चर के जैसा होता है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अखरोट के जैसी होती है। और ये एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ काम करती है जिसे हम कहते हैं माइंड, सॉफ्टवेयर है। यानी कि इसको इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के लिए इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रन करता है जिसे हम माइंड कहते हैं। और माइंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस माइंड कोई अलग पार्ट है और सबकॉन्शियस माइंड कोई अलग पार्ट है। एक्चुअली है क्या, माइंड तो एक ही है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। लेवल्स आर नॉट सेम। और वो लेवल्स कौन कौन सी है? जब आप साइकोलॉजी को स्टडी करोगे तो साइकोलॉजी ने जिस तरह से एक्सप्लोर किया है माइंड को, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देयर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका अवेयरनेस वाला माइंड है, यानी कि जहाँ पे भी आपकी अवेयरनेस होती है, उस अवेयरनेस के कारण आपका माइंड जिन चीज़ों को रिसीव करता है, परसीव करता है, वो चीज़ें आपके कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही होती है। जैसे आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी बातें आपके कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रही है। लेकिन राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हो रही है, लेकिन वहाँ पे आपकी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे आपका फोकस नहीं है। जैसे मैं बात करूँ, आपका जो राइट लेग है, उसका जो थंब है, उसके आसपास का टेक्सचर कैसा है, उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा है। अब देखो कितनी कमाल की चीज़ है ये। जैसे ही मैंने आपको ये कमांड दी, ये इन्फॉर्मेशन दी, आपके माइंड ने ये रीड कर लिया कि आपका जो राइट लेग है, उसका जो थंब है, उसके आसपास का टेक्सचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस वहाँ पे चली गई। पहले आपकी अवेयरनेस वहाँ पे नहीं थी, वो चीज़ें आपके बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही थी। आपको पता था, ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक जा रही थी, लेकिन आपकी अवेयरनेस वहाँ पे ना होने के कारण वो चीज़ें बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही थी, यानी कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे प्रोसेस हो रही थी। इसके बाद जो लेवल आता है आपके माइंड का, वो है अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आप अभी अपनी लाइफ के एक इवेंट को याद कर सकते हैं। मे बी कोई एक बर्थडे पार्टी या कोई एक फंक्शन जहाँ पे आपने बहुत ही इंजॉय किया था, या आप कहीं घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे आपने क्या क्या देखा था, आप उन सब चीज़ों को अभी के अभी रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन वो आपके फ्रंट में तो नहीं थे, ना ही वो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहे थे। तो वो कहाँ थे? वो स्टोर थे आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वहाँ से अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड का जो रोल है वो है चीज़ों को स्टोर करके रखना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपका मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो उसके फ्रंट में चल रही होती है, यानी कि जो अभी रन कर रहा है, जो एप्लीकेशन अभी चल रही है, वो अभी प्रोसेस हो रही है, वो आपके कॉन्शियस माइंड की जैसी है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही होती है। जैसे आपने अभी यूट्यूब ओपन कर रखा है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। जैसे मान लो आपने थोड़ी देर पहले व्हाट्सअप देखा था, तो वो व्हाट्सअप है, वो इसके बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के जैसा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोर्ड रहती है। जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसी है, या कोई सॉन्ग है जिसको आपने अभी ओपन नहीं किया है, वो कहाँ स्टोर है? वो स्टोर है आपके
मोबाइल फ़ोन के मेमोरी कार्ड में या हार्ड डिस्क में। तो सेम इसी तरह आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, वहाँ पे चीज़ें स्टोर रहती है। अब क्या होता है, कई बार सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को लेके कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई बार इसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं और कई बार इसे ही हम अनकॉन्शियस माइंड कह देते हैं। तो जिस साइंस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, साइंस ऑफ माइंड में, उस पे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है और वह है अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि आप इसे चाहे सबकॉन्शियस माइंड कहे या अनकॉन्शियस माइंड कहे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही बातें बता रहे हैं। तो अब समझते हैं एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। देखो, अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक्स वाला माइंड है, वो लॉजिक लगाता है हर चीज़ में। जब भी आप कोई चीज़ को एनालाइज करते हो तो जो लॉजिक लगाने का काम है वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है और इसे हिंदी में जागृत मन भी कहते हैं। लेकिन जो फीलिंग क्रिएट होती है वो होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। यानी कि जहाँ से फीलिंग क्रिएट होती है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और ये दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं, मे बी वो डिसीजन कोई करियर को चूज़ करने का है या वो डिसीजन कोई कार, बाइक या किसी घर को परचेज करने का है, तो आपको क्या लगता है, जो आप वो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन क्या 100% लॉजिकल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आप डिसीजन ले रहे हो वो एक्चुअली आपकी फीलिंग पे बेस होता है, यानी कि आपके अनकॉन्शियस माइंड पे वो बेस होता है। हाँ, होता क्या है, बाद में आप उसे लॉजिक्स देते हैं। सपोज़ आपने कोई कार परचेज़ की, अब आप लोगों से बात करते हैं और लोग आपसे कहेंगे कि आपने यही कार क्यों चूज़ की? और भी बहुत सी कार थी, उसमें ये बेटर था, उसमें वो बेटर था। लेकिन आपने अपनी कार परचेज़ की बेस्ड ऑन योर फीलिंग, आपने अपनी फीलिंग के बेस पे वो कार परचेज़ की और अब आप उसे लॉजिक देते हैं कि क्यों वही सबसे अच्छी चॉइस है। तो इस वे में ये दोनों काम करते हैं। अब हम समझते हैं एक्चुअली फीलिंग क्रिएट कहाँ से होती है। ये फीलिंग क्रिएट होती है आपके विजुअल से, ऑडियो से और डायरेक्टली कई बार फील करने से, एहसास करने से। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक स्टोर हाउस है किन चीज़ों का, विजुअल्स का, जो इमेज, जो पिक्चर आपने अपने माइंड के अंदर बिल्ड की है, ऑडियो का, जो ऑडियो आपने बाहर से रिसीव की है या आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट की है या मे बी आपने विजुअलाइज की है, और फीलिंग का, जो फीलिंग आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट की है, उन सब का जो आपका माइंड है वो एक स्टोर हाउस है। ये सारी चीज़ें स्टोर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे, जितनी भी चीज़ें बात करती है कि सबको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन प्लांट कर दो और सब कुछ वैसा हो जाएगा, तो वो बीच की जो मिसिंग लीड्स है उसकी बात नहीं करते। और वो मिसिंग लीड्स क्या है मैं आपको बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। तो जितना आपको जो चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड जितनी ऑडियो क्लियर होगी, जितना विजुअल्स क्लियर होंगे और जितनी फीलिंग एसोसिएट होगी, उतने ही अच्छे आप वो रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सपोज आप किसी मैप डिज़ाइनर के पास जाते हैं और अब आप उसे जितना स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, उतने ही अच्छे तरीके से वो आपके लिए मैप डिजाइन कर पाएगा। इन द सेम वे आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप इसे जितना स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि एक्चुअली आपको ज़िंदगी चाहिए कैसी, उसी वे में ये काम करेगा और उसी डायरेक्शन में आप एक्शन ले पाएंगे। ध्यान से समझना, उसी डायरेक्शन में आप एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आपको चाहिए, एक्शन तो आपको उस डायरेक्शन में लेना ही पड़ेगा। विदाउट एक्शन आप रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और जिस तरह के आप रिजल्ट क्रिएट करेंगे वो डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। क्योंकि इस यूनिवर्स में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़ में से हमने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उठाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे जो आज के साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि हमारी जो 5 सेंसेज है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड रिसीव करते हैं। लेकिन क्या वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर होती है? बिल्कुल नहीं होती। वो कहते हैं हार्डली 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड हमारा माइंड रजिस्टर कर पाता है, बाकी की इंफॉर्मेशन को वो लेफ्ट आउट कर देता है। यानी कि आ रहा है इतना, लेकिन रजिस्टर कितना हो रहा है? बहुत छोटा सा, टिप ऑफ द नेल के बराबर। तो अब ध्यान से समझना,
कि बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उसमें से हमने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा पिक किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो जो आपने पिक किया है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है। एक इंसान के प्रोग्रामिंग ये है कि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ सक्सेसफुल होने के लिए, आई एम बोर्न टू सक्सीड इन दिस लाइफ। तो अब उसका माइंड क्या करेगा? इन सारी इन्फॉर्मेशन में से, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इन सारी इन्फॉर्मेशन में से अब उसका माइंड उन चीज़ों को पिक करेगा जो उसके इस बिलीफ को सच साबित करने में जुट जाए, यानी कि उसका जो बिलीफ है वो सच साबित हो जाए। और ये आपके साथ भी हो सकता है। इस वे में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता है। थैंक यू।